Hello everyone, I hope you are well guys. So today topic is how to calculate NPV. NPV means net present value. But today we are calculating NPV when tax rate is given. That means कि आज हम NPV कैलकुलेट करेंगे लेकिन तब जब हमारे पास टैक्स रेट दिया हुआ होगा क्वेश्चन में. सो हमने लास्ट वीडियो भी NPV पर ही पढ़ा था. हमने लास्ट वीडियो में एनपीवी पर एक छोटा सा डिस्कशन किया था कि एनपीवी के डेफिनेशन के एनपीवी होता क्या है, उसके फॉर्मूलाज, उसके केसेस हमने डिस्कस किए थे और उस पे एक सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व किया था जो कि हमें ईयर और कैश फ्लो दिया हुआ था और हमें इन दोनों के बेसिस पे इजिली एनपीवी फाइंड आउट करना था. बट आज हम एनपीवी कैलकुलेट करेंगे लेकिन इस केस में टैक्स रेट गिवन होगा. तो जब क्वेश्चन में टैक्स रेट या डिप्रिसिएशन गिवन होता है तो हम ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं और एनपीवी फाइंड आउट करते हैं वो आज हम देखेंगे और कैसे हम मेथड्स को अप्लाई करते हैं हम वो इस वीडियो में देखेंगे. सो लेट्स गाइस स्टार्ट. सो क्वेश्चन इज एक्स लिमिटेड इज एग्जामिनिंग अ प्रोजेक्ट विच विल इल द फॉलोइंग प्रॉफिट्स आफ्टर डिप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स. ओके, सो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक्स लिमिटेड इज एग्जामिनिंग अ प्रोजेक्ट. एक्स लिमिटेड एक कंपनी है जो प्रोजेक्ट को एग्जामिन कर रही है और उस पर उसे प्रॉफिट्स मिल रहे हैं आफ्टर डिप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स. दैट मीन्स उसे प्रॉफिट्स जो आ रहे हैं वो डिप्रिसिएशन को हटाने के बाद उसको प्रॉफिट्स मिल रहे हैं लेकिन इसमें टैक्स गिवन है. मतलब उस प्रॉफिट में अभी टैक्स है, टैक्स को नहीं हटाया गया है, अभी टैक्स ऐड है. ओके, तो यहाँ पे आपको ईयर दिया हुआ है और यहाँ पे कैश फ्लो दिया हुआ है. लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एनपीवी होता क्या है. मैं एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ कि एनपीवी होता क्या है. एक्चुअली एनपीवी को हम कैलकुलेट करते हैं इज अ फाइनेंशियल कैलकुलेशन जिससे हम ये देखते हैं कि हम जिस भी प्रोजेक्ट में आज इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जो हमारे पास फ्यूचर कैश फ्लो आने वाला है उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी. दैट मीन्स हम फ्यूचर कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं आज के इन्वेस्टमेंट पर. समझ में आ गया. जैसे इस क्वेश्चन में जो एक्स लिमिटेड कंपनी है वो किसी प्रोजेक्ट को एग्जामिन कर रहा है, चेक कर रहा है कि ये प्रोजेक्ट हमारे लिए वायबल या वर्केबल या वर्थफुल है कि नहीं है, प्रॉफिट्स है कि नहीं है इसमें. तो उसके लिए ये ईयर्स दिए हुए हैं और यहाँ पे ये कैश फ्लो दिए हुए हैं. कैश फ्लो में आपका प्रॉफिट्स गिवन है डिप्रिसिएशन को हटाने के बाद, लेकिन इसमें टैक्स इंक्लूड है. इस कैश फ्लो में टैक्स मतलब ये जो फ्यूचर कैश फ्लो आने वाला है उसमें टैक्स हटा नहीं है, टैक्स इसमें इंक्लूड है. ओके, तो इस केस में हमें एनपीवी कैलकुलेट करना है. एक्स्ट्रा यहाँ पे क्वेश्चंस में कुछ और पॉइंट्स गिवन है, हम उसे भी देख लेते हैं. इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा पॉइंट ये है कि कॉस्ट ऑफ मशीनरी टू बी इंस्टॉल्ड वर्क्स आउट टू बी 2 लाख रुपीज. इनकम टैक्स रेट इज 50%. कैलकुलेट एनपीवी एट 10% रेट ऑफ रिटर्न. मतलब लास्ट में जो हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिया हुआ इसमें क्या दिया हुआ है कि कॉस्ट ऑफ मशीनरी जो है वो 2 लाख रुपीज का इंस्टॉल हो रहा है. मतलब हम जो मशीन खरीद रहे हैं उसकी कॉस्ट कितनी है, 2 लाख रुपीज. ओके, उस पे इनकम टैक्स कितना लग रहा है, 50% इनकम टैक्स लग रहा है. इसे आप ध्यान से देखिए कि यही आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ओके, तो इनकम टैक्स कितना लग रहा है, 50%. और हमें इसके बेस पे एनपीवी कैलकुलेट करनी है और एनपीवी जो हमें कैलकुलेट करनी है वो कितने रेट ऑफ रिटर्न पे कैलकुलेट करनी है, एट 10% रेट ऑफ रिटर्न पे. ओके, तो हमने क्वेश्चन देख लिया, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया. अब हम इसके सॉल्यूशंस पे आएंगे. ओके, सो गाइज हम इस पे अब सॉल्यूशन देखेंगे कि हम कैसे इस पे मेथड अप्लाई करेंगे और एनपीवी को कैलकुलेट करेंगे. ओके, तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम पहले इस चार्ट को ड्रॉ कर लेंगे. ओके, तो इस चार्ट में मैंने 5 कॉलम्स ड्रॉ किए हैं. फर्स्ट कॉलम में ईयर है, सेकंड कॉलम में प्रॉफिट बिफोर टैक्स है जो कि क्वेश्चन में आपको पहले से गिवन है. ये सारी वैल्यूज इसमें आपको क्वेश्चन में आपको 2 वैल्यू पहले से गिवन है, मतलब 2 कॉलम हमारे क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है. फर्स्ट इज ईयर एंड सेकेंड कॉलम इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स. ठीक है, बट हमें ये जो बाकी के 3 कॉलम्स है वो खुद ड्रॉ करने हैं और उसमें वैल्यूज डालने. इसमें क्या है बताती हूं मैं. थर्ड कॉलम में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है. फोर्थ कॉलम में डीएफ है, डीएफ दैट मीन्स डिस्काउंटिंग फैक्टर. एंड फिफ्थ कॉलम में आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनटू डिस्काउंटिंग फैक्टर है. ठीक है, ये क्यों कर रहे हैं ये मैं आपको बताऊंगी. ठीक है, अभी हम देख लेते हैं आगे का.
टैक्स रेट आपको क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में टैक्स रेट आपका 50% है एंड डिस्काउंटिंग फैक्टर इज 10% इज गिवन इन क्वेश्चन। ओके, सो हम आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका क्वेश्चन में पहले से ही दिया हुआ है, ईयर भी दिया हुआ है। हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका फर्स्ट ईयर का मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करना सिखा रही हूँ, ध्यान से देखना, यही आपका मेन पॉइंट है इस क्वेश्चन में, ठीक है। और सारा चीज वैसा ही करना है जैसे आपने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व किया था। ओके, तो यहाँ पे ये पॉइंट अच्छे से देखना कि हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। बहुत इजी है। आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स 80,000 दिया हुआ है, यहाँ पे देखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 80,000 आपका यहाँ पे गिवन है। हम वो वैल्यू लेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। माइनस किससे करेंगे, हम इसी 80,000 का 50% निकाल लेंगे। ये 50% क्या है, टैक्स रेट है। मतलब हमें इसी प्रॉफिट वैल्यू की, मतलब बिफोर टैक्स की जो प्रॉफिट वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है उसका हम 50% निकालकर उसी प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे। तो मैंने ये प्रॉफिट पहले लिखा हुआ 80,000, मैंने इसी 80,000 का 50% निकाल लिया और फिर मैंने इस 80,000 में से 40,000 को माइनस कर दिया। तो इसको मैंने माइनस कर दिया तो मेरी फाइनल वैल्यू कितनी आ गई, 40,000 आ गई, ठीक है। बस आपका निकल गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपका फाइंड आउट हो गया। तो जैसे हम लोगों ने फर्स्ट ईयर के लिए किया हुआ है वैसे ही सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ के लिए करेंगे। तो फर्स्ट ईयर में हमारा 80,000 प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 40,000 आ गया, जैसे मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, आप देख रहे हो, ठीक है। और सेकेंड ईयर के लिए भी सेम होगा क्योंकि हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स सेम है, तो इसलिए आफ्टर टैक्स भी सेम होगा, ठीक है। थर्ड ईयर के लिए 90,000 है, तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया है, देखो आप 90,000 लिख लेंगे, इसका 50% निकाल लेंगे और इसको हम माइनस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 45,000। ओके, एज इट इज मैंने यहाँ पे लिख लिया है। सेम फोर्थ ईयर के लिए भी है और फिफ्थ ईयर के लिए भी सेम प्रोसेस अप्लाई करना है। आपको 75,000 जो आपका बिफोर टैक्स वैल्यू उसको लेना है, उसमें से आपको माइनस कर देना है इसी वैल्यू का 50%। तो इस 75,000 का 50% निकालोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 37,500। तो आपको 75,000 में से 37,500 को माइनस कर देना है, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 37,500। तो आपको एज इट इज यहाँ पे लिख लेना है। ओके, आई होप आपको ये थर्ड कॉलम समझ में आ गया होगा। अब हम फोर्थ कॉलम पे चलेंगे। तो फोर्थ कॉलम इज डिस्काउंटिंग फैक्टर। मैंने आपको एनपीवी के इस प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, मतलब आज हम लोग एनपीवी का सेकेंड वीडियो देख रहे हैं। लास्ट वीडियो भी मैंने एनपीवी पे बनाया था, उस वीडियो में मैंने डिस्काउंटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना बताया है। मैं यहाँ पे भी एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, आप समझ जाओगे। तो डिस्काउंटिंग फैक्टर जो है आपका वो 10% पर है, मतलब जो आपका रेट ऑफ रिटर्न आएगा वो कितने पे आएगा, 10% पे आएगा। तो हम कैसे निकालेंगे यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। तो डिस्काउंटिंग फैक्टर डीएफ हम बोलते हैं, इसका फॉर्मूला 1/1 + t होल n होता है। t इज अ रेट ऑफ रिटर्न, आप ठीक है, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, लिख देती हूँ। t इज अ रेट ऑफ रिटर्न एंड n इज नंबर ऑफ ईयर। ओके, तो हम फर्स्ट ईयर के लिए निकाल रहे हैं, तो t इज 10%, n इज 1, सो 1/1 + 10% का जब आप इसको फ्रैक्शन करके सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.1। सो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे t की प्लेस पे 0.1 पुट कर दिया है, ठीक है। और n इज 1, तो सॉल्व करेंगे तो हमारा 0.909 आ जाएगा। सेम एज इट सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के लिए भी आप वही करो, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर के लिए एज इट इज करना है, ठीक है। लेकिन आप इसको इस मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हो और इस मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हो। मैं ये मेथड क्या है मैं बता देती हूँ। आप इस मेथड से निकालोगे तो भी वैल्यू आ जाएगी, लेकिन एक दूसरा मेथड है कि जो आपकी जो फर्स्ट वैल्यू आई है 0.909, इसी का आप सेकेंड ईयर के लिए क्या करोगे, स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। फर्स्ट वैल्यू जो आई है उसी का स्क्वायर कर दोगे तो आपकी सेकेंड ईयर की वैल्यू निकल जाएगी। थर्ड ईयर के लिए निकाल रहे हो तो इसी का क्यूब कर दो तो थर्ड ईयर के लिए निकल जाएगी। फोर्थ ईयर के लिए निकाल रहे हो तो इसका 4 टाइम्स कर लो, फोर्थ ईयर के लिए निकल जाएगी। ओके, तो हमने डिस्काउंटिंग फैक्टर निकाल के यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर लिया। ओके, अब हमें ये थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे यहाँ पे लिखा है आफ्टर टैक्सेस इनटू डिस्काउंटिंग फैक्टर, तो जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया है इसको मल्टीप्लाई कर देना डिस्काउंटिंग फैक्टर से, ठीक है। सो गाइस, ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी, मतलब 10-12 मिनट्स का होगा, ज्यादा लेंथी नहीं होगा, बट आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ओके,
तो इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है, जैसे मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है। 40 आपका आ जाएगा 36,360। सेम एज इट इज आपको यहाँ पे भी करना है 40,000 इंटू 0.826, तो आपका आ जाएगा 33,040। एज इट इज 45,000 मल्टीप्लाई बाई 0.751, तो 33,795। ऐसे ही 4th ईयर के लिए भी करना है और 5th ईयर के लिए भी आपको करना है। ओके, अब आपको क्या करना है, आपको ये चार्ट आपने ड्रॉ कर लिया, 5 कॉलम्स फिल हो चुके हैं। अब इसके बाद का जो स्टेप है वो बहुत इजी है। आपको ये जो 5 ईयर्स की वैल्यू आई है 5th कॉलम में, जो आपने ये वैल्यू लाई है मल्टीप्लाई करके, इन 5 ईयर्स की वैल्यू को ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपकी वैल्यू आ जाएगी 157,217.5। दैट मीन्स 1,57,217 रुपीज 50 पैसे। ठीक है, इसको 50 पैसे। ओके, तो ये वैल्यू आपकी निकल गई। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम फाइनल अपना एनपीवी फाइंड आउट करेंगे। तो एनपीवी कैसे फाइंड आउट करेंगे, वी नो कि एनपीवी इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो। ओके, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो कैसे आएगा, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो जो आपने अभी कैलकुलेट किया है एडिशन करके, ये वाली वैल्यू जो एडिशन करके आपने कैलकुलेट की है, ये वाली वैल्यू, यही आपका प्रेजेंट वैल्यू इनफ्लो है। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है प्रेजेंट वैल्यू इनफ्लो आपका इतना है 1,57,270 रुपीज 17 रुपीज 50 पैसे। ओके, आपको आउटफ्लो कैलकुलेट करना है। तो कैसे आप आउटफ्लो कैलकुलेट करोगे, तो प्रेजेंट वैल्यू का जो आप फॉर्मूला जानते हो वही फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे आउटफ्लो फाइंड आउट करने के लिए। A अपॉन 1 प्लस टी होल एन। A इज अमाउंट, ओके, N इज नंबर ऑफ ईयर्स और T इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके, तो अमाउंट इज 2 लाख रुपीज, क्योंकि क्वेश्चन में हमारा गिवन है कि हम जो मशीनरी पे इन्वेस्ट कर रहे हैं इस 2 लाख रुपीज। यहाँ पे देखो कॉस्ट ऑफ मशीनरी कितनी है, 2 लाख रुपीज, तो हमारा आउटफ्लो या इन्वेस्टमेंट इनिशियल कितना है, 2 लाख रुपीज। ओके, सो हम अमाउंट 2 लाख रुपीज रख देंगे, इंटरेस्ट इज 0.1 एंड नंबर ऑफ ईयर्स इज 0। किसी भी वैल्यू पे अगर पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। सो 2 लाख अपॉन 1 इज 2 लाख रुपीज। ओके, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो आपका आ चुका है 2 लाख रुपीज, लेकिन एक सिंपल सा मेथड है, इतना करने की बजाय आप ये करो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो जो होता है वो एक्चुअली इनिशियल इन्वेस्टमेंट ही होता है जो हम किसी भी प्रोजेक्ट पे इनिशियली इन्वेस्ट करते हैं। ओके, तो सिंपल सा इजी वे है, मैं आपको बता दे रही हूँ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो इज आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट ही होता है। ओके, सो हम फॉर्मूला पे आ जाते हैं। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो हमें पता है, ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो अभी आपका आया है 2 लाख रुपीज। ओके, वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 42,782 रुपीज 50 पैसे। ये जो वैल्यू आएगी ये नेगेटिव आएगी, बिकॉज ये आपका जो इनफ्लो वैल्यू है वो लेस है आउटफ्लो वैल्यू से। सो आपकी जो एनपीवी आ रही है, नेट प्रेजेंट वैल्यू आ रही है, वो आपकी नेगेटिव आएगी। दैट मीन्स क्या है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था केसेस कि अगर पॉजिटिव आती है तो प्रोजेक्ट में बी एक्सेप्टेड, बट इन केस एनपीवी इज नेगेटिव तो ये इंडिकेट कर रहा है कि प्रोजेक्ट में नॉट बी फाइनेंशियली वाइबल दैट मीन्स इज नॉट वर्थफुल। ठीक है, आपका जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो अच्छा नहीं है। ठीक है, बेनिफिशियल नहीं है, आपको कोई भी प्रॉफिट अर्न नहीं होगा इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने से। ठीक है, बट ये क्यों बेनिफिशियल नहीं है, एट डिस्काउंटिंग रेट ऑफ 10% एंड टैक्स इज 50%। मतलब इस प्रोजेक्ट पे जो आपका टैक्स 50% लग रहा है और डिस्काउंटिंग फैक्टर जो आपका 10% लग रहा है, मतलब जो डिस्काउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न 10% लग रहा है, इन दोनों कंडीशंस पे जो आपकी नेट वैल्यू आ रही है, प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव है। सो इस केस में आपका जो प्रोजेक्ट है वो मे नॉट बी फाइनेंशियली वायबल, दैट मीन्स दिस प्रोजेक्ट इज नॉट बी वर्थफुल। ओके, सो समझ में आ गया। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करना और एनपीवी फाइंड आउट करना तो ये ज़रूर लिखना कि ये प्रोजेक्ट बेनिफिशियल है कि नहीं है, और ऐसे आप इंडिकेट करके लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। सो आपने एनपीवी फाइंड आउट कर लिया। सो एनपीवी कितनी आई है आंसर आपकी, मैं फिर से देख लेती हूँ। एनपीवी कितनी आई है, 42,782 रुपीज़। सो इस क्वेश्चन में आपकी जो एनपीवी आई है
वो 40 है, 42,782 rupees 50 paise, but this value is negative, so this project is not be financially viable. Okay, सो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी कि कैसे हम एनपीवी को फाइंड आउट करेंगे जब हमारा टैक्स रेट गिवन होगा. ठीक है, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, क्वेश्चन डाउट्स आपके सॉल्व हो चुके हों, सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, और इवन इससे रिलेटेड आपको और सारी वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करें. ओके, थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय.